ध्रुव की तपस्या का प्रसन्न होकर भगवान का विभाव और ध्रुव पर दान। 12वां अध्याय। श्री प्रसाद जी बोले, मैंने सर सुंदर राजपूत ध्रुव ने उस ऋषियों को प्रदान करके उस वन से चल दिए और द्विज अपने कृतकृत सब मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुबन नाम से विख्यात था। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न कौन थे? भगवान राम के भाई। मथुरा नाम की पुरी बसाई। जे मधुबन में निरंतर देवादेव श्री हरि की सैनिधि रहती है, उस सब पाप हारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मारीच आदि मनुष्यों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान विकलेश्वर देव भगवान विष्णु का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार प्रियवर अन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वोत्तम भाव से प्रकट हुए। हे मंत्री योगी, ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सब भूतों को धारण करने वाले पृथ्वी उसका भार नहीं संभाल सकी। उसके बाएं चरण से खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय वह पैरों के मुंह से पृथ्वी को बीच में दबकर खड़ा हुआ, पर्वतों को सही सम्मत भूमंडल विकल हो गया। जब कोई भक्त तपस्या करता है और वो खड़ा होकर निष्काम भाव से पूजा करता है, तो भगवान का सुमरण करने वाला और वो धरती जो हमारी है उसको वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि ये भौतिक संसार है। और प्रभु सत्य का गुणगान कर रहे हैं ध्रुव हुए हैं जो हर समय रात को ध्रुव नाम से तारा चमकता है। ऋतु को पीछे दबाकर खड़ा हुआ, पर्वतों को सही भूमंडल विकसित हो गया। हे मुने, उस समय नदी नंद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुभ हो गए। उनके क्षोभ से देवताओं में बड़ी हलचल मची। हे मित्र, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान भंग करने का योजन किया। सब देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा कि ध्रुव का कैसे मन विचलित करें, और सब अपना अपना रूप धारण करके अब ध्रुव को विचलित करने के लिए आते हैं। हे मुने, इंद्र के साथ अति अतुल कमांडू नामक देवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करने का आरंभ किया। उस समय माया से ही रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भर के उसके सामने प्रकट हुई। हे पुत्र, ऐसे कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को भोलने वाले भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामना द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझे अकेले अन्यथा दुखिया को सोच के कटु वचनों को छोड़कर कटु वाक्य वचनों पर छोड़ देना उसे उचित नहीं। बेटा, मुझे आश्रयहीन का तू एकमात्र ही सहारा है। कहाँ तो तू 5 वर्ष का और कहाँ तेरा ये अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अब जब तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर संबंध भोगों के भोगने का, और फिर अंत समय में तपस्या करने का भी ठीक होगा। बेटा, तुझे सहकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धाम तो मुझको प्रसन्न रखना ही, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में लग, मोह का आवर्तन न कर, इस तपस्या रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा, तेरे सामने मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। ये माया रची हुई उसकी एक नकली माँ बनकर आई थी, जो उसे विचलित कर रही थी, उसे तपस्या से भटका रही थी। ऋषि बोले, मैं भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने आंखों में आंसू भरकर उस प्रकार विलाप करती हुई देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र लेकर शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसे कहती हुई वह चली गई, और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षस गण अस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर को हाल किया। उत नित योग युक्त
बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपेट निकालती हुई सैकड़ों शारियाँ घोर नाद करने लगी। ये राक्षसगण भी इसको मारो, काटो काटो, खाओ, इस प्रकार चलने लगी। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि ये मुख वाले वे राक्षस राजपूत को शरण देने के दुख देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। किंतु उस भगवदाचित बालक को वे राक्षस उसके सब शारियाँ और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एक चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी प्रकार की दृष्टिपात नहीं की। जो ये भौतिक तल है, हमारा भौतिक संसार, इस सब आवानों से शून्य होके और जो एक आधार एक चित्त होके अपने भगवान में मन बुद्धि लगा देता है, अपनी इंद्रियों को बस में करके सब कुछ उनमें अर्पण कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है और वो भगवान में ही लीन हो जाता है। तो उसे कोई राक्षस क्या विचलित करते, वो भगवान के अलावा किसी को देख ही नहीं रहता। उसके सामने कुछ भी आओ, उसे कोई नहीं दिखा दिया, केवल भगवान विष्णु दिखाई दिए, तो वो एक चित्त रहा। ये बहुत घोर तपस्या है। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उसने हार जाने की आशंका से देवता को बड़ा भय हुआ, अतः उसके तप से संतप हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्स अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, उस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या को भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए। आप इसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तप से जाता है या सूर्य तप से, अथवा कुबेर, वरुण या चंद्रमा की पद की अभिलाषा करता है। अतः ईश्वर, आप प्रसन्न होइए, इस उत्तानपाद के पुत्र को तपस्या से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे सुरगण, इस इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी की पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो इच्छा है वह सब मैं पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी से हमारे अंदर विराजते हैं। जो काल रूप से हमसे काम कराते हैं, वो हमारे हर भाव को, हर इच्छा को, सबको जानते हैं। तो उन्हें कोई देवतागण या राक्षस क्या बताते, वो तो जानते हैं कि ध्रुव क्या चाहता है। जाओ, और मैं तपस्या लेकर उस बालक को निवृत्त करता हूँ। तब पराशरी बोले, देवाधिदेव भगवान विष्णु को ऐसे कहने पर इंद्र आदि सम्मत देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थानों गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके निकट भूज होकर इस प्रकार कहा। भगवान बोले, हे उत्तानपद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हूँ। हे सुव्रते, तू वर मांग। तूने संपूर्ण ब्रह्मा विषयों, भौतिक विषयों से उभरत होकर अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, अतः मैं तुझे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार शेष वर मांग। पराशर जी बोले, देवादेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली। अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े हुए देखा। श्री अच्युत को पीठ और तथा शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष और खड्ग धारण किए हुए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और साहस, रोमोचित तथा परम भयभीत होकर उसने देवादेव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु उनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इसका स्तमन हो सकता है, यह न जानने के कारण वे चित्त से व्याकुल हो गया और अंत में उसने देवादेव की शरण ली। उनने जब विचलित हो गया, मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, क्योंकि 4-5 साल का बच्चा था, वो स्तुति क्या जानता था। उन्हें तपस्या की, तो जब विचलित हो गया तो भगवान की कृपा से उस बच्चे को फिर ज्ञान हुआ। तब उनने भगवान की शरण ली और तब भगवान से क्या कहता है वो। ध्रुव बोले, भगवान, यदि आप इसी मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्मरण कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से दीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप उसके लिए मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, द्विजवर, जब जगतपति श्री गोविंद ने अपने हाथ में
हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, उस उत्तान पाद के पुत्र को अपने वेद में संघ के अंत वेदांत में भाग से छू दिया, तब तो एक ही क्षण में वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अतीत विनीत होकर सर्वोत्तान अच्युत की स्तुति करने लगा। इससे अगला पाठ मैं कल सुनाऊंगा दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, ये कल ही पूरा हो पाएगा, फिर बीच में स्तुति नहीं हो सकता। वो कैसे स्तुति करता है, फिर ये भक्तों क्षमा करना यदि मैंने रुकावट के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बोलो हरिहर नारायण की जय। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सब रूप तो उनके ये माँ प्रकृति गुण है, जो अति शुद्ध सुमक्ष सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे सब वह पुरुष जिनका रूप उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि सम्मत भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतकरण से तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष वो है परम पुरुषोत्तम परम पुरुष है, उन आदि निखिलेश ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत सुस्वरूप आत्मा की मैं शरण। बोलो हरिहर नारायण की जय। सर्वात्म योग के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तक वाले हैं, हजारों नेत्रों वाले हैं, हजारों चरणों वाले हैं, परम पुरुष आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि अवरणों से सही संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हैं, कर 10 गुण महापरमाणु से स्थित हैं। हे परम पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो भी पदार्थ है वे सब आप ही हैं। हे विराट स्वरूप सम्राट आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आपसे उत्पन्न हुए हैं, वही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है, आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं, भूत भविष्य काल हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप भूत है, यानी कि हम उन्हीं का ही रूप हैं। ब्राह्मण के अंतर्गत आपके अंतर्गत होने तो बात क्या, जिसमें सभी पड़ोसों का हवन होता है, वह यज्ञ पशुदज धीर और घृत गम्स और वन 2 प्रकार के पशु आपसे उत्पन्न हुए। आपसे ऋग्वेद सामवेद और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए। यदि प्रभु को जानना है तो उनका जो मंत्र है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद वो उनके द्वारा जाने जा सकते हैं। रात्रि छंद आदि प्रकट हुए। आपसे यजुर्वेद का परिभव हुआ। आप इसे अप्स और एक और दांत वाले महर्षि आदि जीव उत्पन्न हुए। आप ही से गौ बकरियां भेड़ और मर्गों की उत्पत्ति हुई। आपके मुख से ब्राह्मण, भावों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, चरणों से शूद्र प्रकट हुए तथा आप ही के नेत्र सूर्य प्राण और वायु, मन से चंद्रमा, भीति छंद से नासर, गंध से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से सुरग, सोच से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार हे प्रभु, ये संपूर्ण जगत आप इसे प्रकट हुआ। जिस प्रकार नन्हे बीज में बड़ा भारी वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में ये संपूर्ण जगत बीज से रूप आप में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में जगत आप से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं है, वह आप में ही स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में आधनी निरंतर आधारित करने वाली सिंधनी विशेष रहित सेवित विद्या शक्ति अभी रूप से रहती है। आप में विसर्जन आहत या तात देने वाली सात्विक या तामसी या उबा मिश्रा राशि कोई भी सेवित नहीं, क्योंकि आप निर्गुण हैं। भगवान तो निर्गुण है। ये जो आवरण है सब उनका रूप है जो माया से लिप्त है, और हम सब एक माया में ही लीन है, क्योंकि सारा संसार माया से आसक्त होकर कर्म करता है। ज्ञानवान अपनी प्रकृति का अनुसार चेष्टा करता है, मगर वो प्रकृति के गुणों से अनासक्त होकर कर्म करता है, क्यों उसे सत्य का ज्ञान हो चुका। और जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वो प्रकृति के गुणों से सबसे अतीत हो जाता है। प्रभु सब कुछ ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। सब भक्तों को मैंने जो ज्ञान दिया है इसका कल पूर्ण होगा, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब भर गुणों से प्रार्थना करता हूँ
सब हरिहर नारायण भगवान की जय बोलें। यदि ये पसंद आए हो तो कमेंट करें और इसे लाइक करें। सब भक्तों को मैं सह प्रणाम करता हूँ। सब अपनी जगह में कुशल पूर्वक हो। सब भक्तों को भगवान की तरफ से सह प्रणाम हो। हरि हर बोल। हमारी वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। सभी भक्तजनों को राधे राधे। श्री विष्णु पुराण का 12वां अध्याय का पहला भाग, दूसरा भाग कल पढ़ेंगे। हरि हर बोल। जय श्री नारायण। राधे राधे राधे।